हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का आयुर्वेदा स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा प्रत्यक्ष प्रमाण में करी थी। आज हम इसको डिटेल से देखेंगे। इंद्रिय का अर्थ है विषय के ज्ञान का साधन, विषय जिनको ग्रहण किया जाए, और सन्निकर्ष का अर्थ होता है संबंध या संयोग। इंद्रिय और विषय का संबंध इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कहलाता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के द्वारा हमें लौकिक प्रत्यक्ष का ज्ञान होता है। लौकिक प्रत्यक्ष के बारे में डिटेल से जानने के लिए आप हमारे चैनल पर प्रत्यक्ष प्रमाण वाला वीडियो देख सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों और विषय के संबंध से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, या हम कहें इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि ज्ञानेंद्रियां संख्या में 5 होती है और 5 इनके विषय होते हैं। श्रोत इंद्रिय के द्वारा शब्द का ज्ञान होता है, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा स्पर्श का, चक्षु इंद्रिय के द्वारा रूप का, रसन इंद्रिय द्वारा रस का, और घ्राण इंद्रिय द्वारा गंध का। मन को छठी ज्ञान इंद्रिय भी कहा जाता है, और मन के द्वारा हमें सुख दुख आदि का ज्ञान होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के भेद। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष 6 प्रकार का होता है। पहला है संयोग सन्निकर्ष, दूसरा संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, तीसरा है संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष, चौथा समवाय सन्निकर्ष, पांचवा संवेद समवाय सन्निकर्ष, और छठा भेद है विशेष्य विशेषण भाव सन्निकर्ष। सन्निकर्ष का पहला भेद है संयोग सन्निकर्ष। तो इंद्रिय से द्रव्य का प्रत्यक्ष संयोग सन्निकर्ष के कारण होता है। जैसे चक्षु इंद्रिय के द्वारा घट के प्रत्यक्ष में संयोग सन्निकर्ष कारण होता है, त्वग इंद्रिय के द्वारा घट के प्रत्यक्ष में संयोग सन्निकर्ष कारण होता है। दूसरा भेद है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। किसी भी इंद्रिय से द्रव्य संवेद के प्रत्यक्ष में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। तो यहाँ पर द्रव्य संवेद का अर्थ है द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाला। तो द्रव्य में समवाय संबंध से गुण और कर्म रहते हैं। जैसे चक्षु इंद्रिय के द्वारा घट रूप के प्रत्यक्ष में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। चक्षु से संयुक्त होगा घट, और घट में समवाय संबंध से रहता है घट रूप। तो यहाँ पर घट क्या है? द्रव्य है, और घट रूप क्या है? गुण है। ठीक इसी प्रकार से चक्षु इंद्रिय के द्वारा हम अन्य गुणों का भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं। जैसे संख्या, परिणाम, संयोग, विभाग, पर, अपर, इन गुणों के प्रत्यक्ष में भी संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। चक्षु इंद्रिय के द्वारा हम कर्म का भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं, उसमें भी संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। त्वग इंद्रिय द्वारा फल स्पर्श के प्रत्यक्ष में भी संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। त्वग से संयुक्त होगा फल, और फल में समवाय संबंध से रहता है फल स्पर्श। ठीक इसी प्रकार से घ्राण इंद्रिय द्वारा गंध के प्रत्यक्ष में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। घ्राण इंद्रिय से संयुक्त होगा पुष्प, और पुष्प में समवाय संबंध से रहती है गंध। तीसरा भेद है संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष। किसी भी इंद्रिय से द्रव्य संवेद संवेद के प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। तो यहाँ पर द्रव्य संवेद संवेद का अर्थ है कि द्रव्य संवेद में समवाय संबंध से रहने वाला। तो द्रव्य संवेद का अर्थ होता है द्रव्य में समवाय संबंध से जो रहे। तो द्रव्य में समवाय संबंध से गुण और कर्म रहते हैं। तो गुण और कर्म में भी जो समवाय संबंध से रहे, तो गुण और कर्म में समवाय संबंध से उनकी जाति रहती है। अतः द्रव्य के गुण या कर्म में रहने वाली जाति के प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कारण होता है।
चक्षु इंद्रिय द्वारा घट रूपत्व के प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। चक्षु से संयुक्त होता है घट, घट में संवेद होता है रूप, और रूप में समवाय संबंध से रहता है रूपत्व। ठीक इसी प्रकार से चक्षु इंद्रिय के द्वारा अन्य गुणों की जाति के प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। ठीक इसी प्रकार से त्वग इंद्रिय द्वारा शीतत्व के प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। त्वक से संयुक्त होगा जल, जल में संवेद होता है शीत, और शीत में समवाय संबंध से रहता है शीतत्व। चौथा भेद है समवाय सन्निकर्ष। श्रोत्र द्वारा शब्द के प्रत्यक्ष में समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। तो श्रोत्र से शब्द के प्रत्यक्ष में समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। गुण और गुणी के अंदर हमेशा समवाय संबंध होता है और उसके प्रत्यक्ष में समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। पांचवा भेद है संवेद समवाय सन्निकर्ष। तो श्रोत्र द्वारा शब्दत्व के प्रत्यक्ष में संवेद समवाय सन्निकर्ष कारण होता है, क्योंकि शब्दत्व का शब्द के साथ समवाय संबंध है और शब्द का श्रोत्र के साथ। श्रोत्र से शब्दत्व के प्रत्यक्ष में संवेद समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। श्रोत्र में संवेद होता है शब्द, और शब्द में समवाय संबंध से रहता है शब्दत्व। छठा भेद है विशेष्य विशेषण भाव। अभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान होने में विशेष्य विशेषण भाव सन्निकर्ष कारण है। पृथ्वी तल पर घड़ी का अभाव है, इस ज्ञान में घटाभाव यह पृथ्वी का विशेषण है एवं पृथ्वी तल विशेष्य है। तो इस प्रकार से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के 6 भेद पूरे हुए। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को अगर हम शॉर्ट में समझें तो घट के प्रत्यक्ष में संयोग सन्निकर्ष कारण होता है। घट के रूप के प्रत्यक्ष में संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। घट के रूपत्व के प्रत्यक्ष में संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। श्रोत्र से शब्द के प्रत्यक्ष में समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। श्रोत्र से शब्दत्व जाति के प्रत्यक्ष में संवेद समवाय सन्निकर्ष कारण होता है। और अभाव के प्रत्यक्ष में विशेष्य विशेषणाभाव सन्निकर्ष कारण होता है। इस टॉपिक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सब्जेक्टिव पेपर में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की परिभाषा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष पर टिप्पणी। ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर घट के प्रत्यक्ष में कारण, शब्द के प्रत्यक्ष में क्या कारण है, अभाव के प्रत्यक्ष में कौन सा सन्निकर्ष कारण है। तो इन क्वेश्चंस में आपको 4 ऑप्शंस होंगे, सही आंसर आपको टिक करना होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।